Assalamu alaikum students. I am Miss Uzma Naeem from Guards Public Higher Secondary School, your math teacher, and it is lecture number 7. Today we will start unit number 5, factorization, HCF, LCM, simplification and square root. It is exercise 5.1. Factorize the following. We have to make factors of the given expressions. First one is 3t raised to power 2n. 2n t की पावर है माइनस 6t 2n माइनस 3. अब t की पावर 2n माइनस 3 है प्लस 9t 2n माइनस 5 और थर्ड टर्म में t की पावर 2n माइनस 5 है. सॉल्यूशन शुरू करते हैं. हमने क्वेश्चन रीराइट किया और उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसे हमें किस तरह से फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं, बाय टेकिंग कॉमन, बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म और बाय फार्मूला, उसमें से तीनों मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं बाय टेकिंग कॉमन. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों टर्म में 3t रेज़ टू पावर 2n कॉमन है. ठीक है, 3t रेज़ टू पावर 2n तीनों में कॉमन है. तो बस फिर हम यहाँ पर 3t रेज़ टू पावर 2n कॉमन ले लेंगे. लेकिन कॉमन लेने से पहले हमने एक काम और किया है, और वो क्या है कि हमने जहाँ सेकंड और थर्ड टर्म में 2 पावर्स हैं, 2n माइनस 3 और 2n माइनस 5, तो माइनस 3 वाली पावर हम डिनोमिनेटर में ले गए हैं. इसी तरह से थर्ड टर्म में 9t रेज़ टू पावर 2n माइनस 5 है, सेकंड पावर माइनस 5 वो डिनोमिनेटर में चली गई है. इसके बाद बस अब हमने सिर्फ कॉमन लेना है. कॉमन लिया 3t रेज़ टू पावर 2n. कॉमन लेने के बाद विद इन ब्रैकेट व्हाट वी हैव 1 माइनस 2 अपॉन t रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 अपॉन t रेज़ टू पावर 5. कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बची एंड दिस इज़ आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन इज़ 3 ब्रैकेट a प्लस 3 होल स्क्वायर अगेन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 ब्रैकेट a प्लस 3 एंड अगेन ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर. अच्छा बेटा, फैक्टराइजेशन में जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम ब्रैकेट्स को सपोज कर लेते हैं. इस तरह हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और हमें इसमें फैक्टराइज करने में आसानी हो जाती है. तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, एक a प्लस 3 और एक x माइनस 2. एक ब्रैकेट को हमने a प्लस 3 को x सपोज कर लिया और x माइनस 2 को हमने y सपोज कर लिया. तो फिर हमारा अब क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन बन गया 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर. And we see that 3xy is common in both terms, therefore we take common 3xy and within bracket it is x minus 2y. अब हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे. x और y की वैल्यू अब हम वापस प्लेस कर देंगे. x की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ x माइनस 2. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a प्लस 3 आ जाएगा और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x माइनस 2 प्लेस कर देंगे. और जस्ट हमने वैल्यूज़ प्लेस की हैं और ब्रैकेट ओपन किया. सेकंड ब्रैकेट चूँकि प्लस हो रहा है तो हमने उसको ओपन कर दिया. ओपन करने के बाद और हमने उसको देखा कि 3 माइनस 4 यानी सिंप्लीफाई अगर कुछ हो सकता है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पर 3 और माइनस 4 सॉल्व हो सकते थे. प्लस माइनस माइनस होता है और
बड़े नंबर का साइन आता है, -1 हो गया। नाउ फाइनली वी हैव आंसर 3 ब्रैकेट a plus 3 bracket close, again bracket x minus 2 and third bracket a plus 2x minus 1, that is answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 ब्रैकेट्स हैं और हम उनको सॉल्व करते हुए उसी तरह से सपोज कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू ए बी प्लस सी डी है और द वैल्यू ऑफ सेकेंड ब्रैकेट इज़ ए सी माइनस बी डी। फर्स्ट ब्रैकेट को हमने सपोज किया x और सेकेंड ब्रैकेट को हमने सपोज कर लिया y। अब क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यानी बिल्कुल सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड वी नो दैट बाय द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सेम उसी तरह से अब हम x प्लस वाई और x माइनस वाई ब्रैकेट्स में x और y की वैल्यूज़ वापस प्लेस कर देंगे। हमने दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू प्लेस कर दी और वैल्यू प्लेस करने के बाद दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था बिकॉज सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आया? देयर आर 2 ब्रैकेट्स इन आवर आंसर एंड इन फर्स्ट ब्रैकेट ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी है और दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी प्लस बी डी, दैट इज आंसर। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Again we have brackets a minus b whole square plus 18 bracket a minus b plus 81। अब ब्रैकेट्स तो 2 हैं लेकिन वैल्यू एक ही है, दोनों ब्रैकेट में a माइनस b है, तो हम सॉल्व करते हुए a माइनस b को x सपोज कर लेते हैं। x सपोज करने के बाद हम अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने देखा था तीनों वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ कॉमन था, तो हमने कॉमन ले लिया और आंसर फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पर कॉमन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो फिर अब हमारा मेथड चेंज हो गया और अब हमारा हो गया ब्रेकिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ब्रेक करना है हमने, तो हमें कौन से फैक्टर ढूंढने हैं? हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं 81 के, लास्ट टर्म देखते हैं हमेशा, 81 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करके 18 आ जाए, ठीक है। एंड वी नो दैट 9 9s are 81 और 9 और 9 को प्लस करें तो 18 हो जाता है। Therefore we break 18x into 9x plus 9x। हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81। नेक्स्ट स्टेप सेम है, उसी तरह से अब हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया और लास्ट 2 टर्म में से 9 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद वी सी दैट अगेन x प्लस 9 इज़ द कॉमन ब्रैकेट, हमने उसे फिर अगेन कॉमन लिया और इट इज़ x प्लस 9 होल स्क्वायर। 2 टाइम्स है सेम ब्रैकेट, तो x प्लस 9 होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर होगा, लेकिन उससे पहले हमें x की वैल्यू प्लेस करनी है। वी नो दैट x इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी x की जगह पर a माइनस बी। नाउ फाइनली वी हैव आंसर a माइनस बी प्लस 9 होल स्क्वायर विच आर आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17। 9 माइनस 6 ब्रैकेट a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a माइनस 3b रेज टू पावर 4। अब यहाँ लास्ट ब्रैकेट में हमारी पावर 4 है। 2 ब्रैकेट्स हैं लेकिन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ चूँकि सेम हैं, इसलिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सिर्फ x सपोज करेंगे और पावर हाईएस्ट पावर 4 है, तो हमने स्क्वायर मिडिल टर्म में जो वैल्यू है स्क्वायर यानी x को हमने सपोज किया a माइनस 3b होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू x।
ठीक है। और जब क्वेश्चन को हमने ब्रैकेट हटा के x लिख देंगे तो क्वेश्चन है हमारे पास 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज करने के बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन हो गया। फिर हमने लास्ट टर्म देखी 9 है। 9 के ऐसे फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिन्हें प्लस करने से 6 आ जाए, और बहुत सिंपल हमें मालूम है 3 3 9 होता है और 3 + 3 = 6। तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, 6x ब्रेक होके बन गई 3x + 3x। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। जी बेटा, अब हमने मिडिल टर्म ओपन कर ली, माइनस से मल्टीप्लाई होके ओपन हुई है। इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप्स सेम है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लिया, दैट इज़ x, एंड फ्रॉम लास्ट टू वैल्यूज़ -3 इज़ कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद हमारा ब्रैकेट x - 3 भी कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x - 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट कॉमन लिया, तो हमारे पास वैल्यूज़ हो गई x - 3 x - 3, यानी सेम ब्रैकेट 2 टाइम्स। सेम ब्रैकेट 2 टाइम हो तो हम उसे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया x - 3 होल स्क्वायर। बस अब लास्ट में x की वैल्यू प्लेस कर देंगे। x की वैल्यू थी a - 3b होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे फैक्टर्स बन गए a - 3b होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। ठीक है। रिव्यू ऑफ द लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 की है और यहाँ पे हमने डिफरेंट मेथड्स से फैक्टराइजेशन की है। शुरू में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इनमें हमने कॉमन निकाल के हमें आंसर मिल रहा था, फैक्टर्स मिल रहे थे, और उसके बाद फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस आए उसमें ब्रैकेट्स मौजूद थे और उनके साथ हमें फैक्टराइजेशन करनी थी। तो जब ब्रैकेट होता है तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इजी करने के लिए हम ब्रैकेट को सपोज कर लेते हैं। तो हमने तमाम क्वेश्चंस में ऐसे तमाम क्वेश्चन जहाँ पे ब्रैकेट आ रहा था वहाँ पे हमने वैल्यू सपोज कर ली, कहीं x सपोज की और कहीं पर y सपोज किया। और अगर सेम वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट में तो हमने सिर्फ x ही सपोज करके क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना लिया और फिर हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।